कुमार पोस्ट टू पिलर से पूरे बिहार में एक समस्या जोरों पे है और जिसके कारण थाने में 99% मामला ज़मीनी जाता है। ज़मीनी विवाद, ज़मीनी गलत तरीके से लिखना, गलत तरीके से लिखवा देना, जिसके कारण से हत्या, मार, झगड़ा होता रहता है। उसी तरह अभी एक फिर से मामला मेरे पास आया है। उमेश प्रसाद कुशवाहा इनका नाम है और ये इनका भी ज़मीनी विवाद है। पूरी मामला इनसे जानेंगे। पूरी मामला क्या है? मामला ये है कि हमने ज़मीन लिखवाया है। अच्छा, वो ज़मीन जिसका था, जिसके दखल कब्जे में था, उनसे हमने ज़मीन लिया। ज़मीन हमको दखल कब्जा करा गए। इसके बाद 2-2.5 महीने के बाद यहाँ के जो बढ़िया दबंग आदमी जो हैं, उन्होंने किसी गलत आदमी से रजिस्ट्री करवा लिया और इसके बाद भी वो उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो उसी ज़मीन को जाली स्टाम्प पेपर पर जो है सो कि एक अपने नौकर के नाम से, बच्चा राम के नाम से स्टाम्प पेपर पर लिख दिए कि हम बटैया सिक्क में तुमको दे दिए हैं, और उस बच्चा राम को बुर्बक बना करके मुहरा बना करके वो लोगों ने हमारे ऊपर मतलब कि मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिस दिन वो आवेदन दिया था उस दिन हम एसपी साहब के यहाँ मिलने गए थे। अच्छा, उसका मेरे पास ये प्रूफ है और हम लोगों के साथ ना उनके साथ ना झगड़ा हुआ है, ना गाली गलौज हुआ है। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाने के बाद में आपने किन से ज़मीन लिया था? हमने लिया था लक्ष्मीकांत जी से और श्रीकांत जी से। उनके माँ का नाम से ये ज़मीन है, उनका नानी जो है सो उनको दी गई है। अच्छा, आपने कितना ज़मीन है? ये लगभग 8.5 कट्ठा ज़मीन है सर। तो आप उनसे ले लिए? जी जी। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ के कुछ दबंग लोग जो हैं, वो लोग क्या किया कि हमसे वो रंगदारी के रूप में ज़मीन मांगना शुरू कर दिया। हमने नहीं सुना, नहीं दिया। इसके बाद वो लोग फर्जी रजिस्ट्री कराया और रजिस्ट्री के बाद वो जब वो लोग देखे कि जब हम लोग फंसने वाले हैं, तो वो अपने नौकर से जो है सो गलत आरोप लगा करके से हमको मारपीट का आरोप लगाया है हम पे। जबकि वो बच्चा राम से है ना हमको गाली गलौज कभी हुआ है, ना कभी मारपीट हुआ है। बच्चा राम आपके पर FIR कर दी? हाँ, बच्चा राम FIR किया है। जबकि वो मारपीट का? हाँ, मारपीट का। और वो 26/5 को हम पे आवेदन दिया कि ये हम लोग को मारे हैं। जबकि हम 2 भाई यहाँ थे, तो दोनों आदमी छपरा एसपी साहब के ऑफिस पर गए थे मिलने के लिए। जी, 26/5 को उसी दिन ये लोग यहाँ आवेदन दिए थे। हाँ जी, मेरे पास ये आवेदन है जो 26/5 का जो आवेदन है, ये देखिए। उस दिन हम लोग इसी विषय में गए थे कि जो हम लोगों को फंसाया जाएगा, मारपीट किया जाएगा। हम लोगों को 4 दिन पहले उन लोगों ने दौरा करके मारा था। जी 26 तारीख को। जी, उसी दिन को वो आवेदन दिया है। तो इसके लिए आप CO साहब के पास जनता दरबार में नहीं गए? हम CO साहब के पास गए थे, तो CO साहब ने वो मतलब कि जो दबंगों के बात में आकर के वो हमारा पेपर नहीं देखे, ना पेपर पढ़े। अगर CO साहब पेपर हमारे देखे होते तो हमारा ये हाल नहीं होता। फिर आप SP साहब के पास भी गए? जी जी हाँ, SP साहब के पास गए थे, तो SP साहब के भी पास से कोई अभी हमको सुविधा नहीं मिल पाया है। आवेदन देते गए हैं। मिले थे? जी हाँ, मिले थे। क्या बोले? SP साहब बोले थे कि ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करते हैं, इसको जांच करवाते हैं कि क्या मामला है। लेकिन अभी आज तक ले कोई जांच पड़ताल नहीं आया। आज तक कोई जांच पड़ताल? जी जी, ये DSP साहब को भी आवेदन दिया था मैंने कि मेरे ऊपर मेरा संपत्ति छीनने के लिए, हड़पने के लिए लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट का धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है हमको। आज भी चारों भाई को हत्या करने की। अच्छा, और लोग बार बार धमकी दे रहा है कि जो हम ये हरिजन एक्ट, तो क्या हम तुम्हारे को ऐसा केस में फंसा देंगे, तुम अपने ज़मीन पे नहीं चढ़ पाओगे, तुम खुद को सरेंडर बोल जाओगे और ज़मीन तुमको छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके की बात हमारे को मतलब कि वो लोग बोल रहे हैं सब कि जो हर हाल में तुम ज़मीन छोड़ दो। तो हमने पैसा दे करके उचित आदमी से उचित ज़मीन लिया है, सही ज़मीन लिया है, जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जिनसे आप लिए हैं वो आपके सपोर्ट में है? जी हाँ हाँ, बिल्कुल सपोर्ट में है। वो हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में है। थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि वो लोग अहमदाबाद में नौकरी करते हैं, तो मान के चले कि बार बार तो आवेंगे नहीं, लेकिन ज़रूरत पड़ रहा है तब वो लोग आ रहे हैं, हमारा मदद कर रहे हैं। कागजाती प्रक्रिया जो है सो हमारे साथ में कर रहे हैं वो। लेकिन हमको तबाह करने की नीयत से वो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। गोली मारे हैं कितने लोगों को, और किसी को भी हम छोड़ते नहीं हैं। हमारे हमसे तुम टक्कर ले लिए हो, जो 5 गाँव में 10 गाँव में हमारा कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, तुम लोग टक्कर लेने चले हो। इसी बात का है जो हम लोग
टक्कर तो लेने लायक नहीं है, फिर भी अपना संपत्ति लगाए हैं तो संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। कानून पर हमारा भरोसा है जो न्याय जरूर मिलेगा। इसी बात के लिए हम लोग आवेदन दिया है। आवेदन का संज्ञान मिलना चाहिए। अच्छा, हम लोग को कोर्ट में मामला गया है। जी गया है। कोर्ट में मामला कब गया? एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगा है हरिजन एक्ट का, जो बच्चाराम आवेदन दिया था, उसके बाद FIR किया, उस आवेदन के हिसाब में चाहे ऐसे भी बच्चाराम से हमको कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है। मेरे ऊपर बच्चाराम किसी के मानसिक दबाव के कारण मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं। इस मुकदमे की जाँच के लिए हम अपने SP साहब को भी, अपने थाना प्रभारी साहब को, अपने DSP साहब को कहेंगे कि जो इसको अपने स्तर से सही तरीक़ा से जांच किया जाए कि इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हमारे ख्याल से हम निर्दोष हैं, हम किसी के साथ झगड़ा झंझट नहीं किए हैं। मेरे को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, उस दिन तो हम लोग SP साहब के यहाँ मिलने गए थे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो SP साहब के यहाँ से CCTV कैमरा में हम लोग वहाँ मौजूद थे, तो CCTV कैमरा से भी हम लोगों की तस्वीरें 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की निकल सकती है, क्योंकि हम लोग वहीं पर बैठे थे। सुपरविजन हो गया क्या? नहीं, DSP साहब का भी सुपरविजन नहीं हुआ है। देखिए, अब DSP साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी सही तरीक़ा से जांच किया जाए कि ये बात इसमें मामला क्या है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि वो सब हमारा ज़मीन हड़पने के लिए ना वो लोग किया है, ताकि ये ज़मीन छोड़ कर सरेंडर कर जाए। अब इस हरिजन एक्ट में अब हमको बेल नहीं मिल पा रहा है, ना मिल पाएगा। बेखदी बदी के हमको हम अब देखिए, हाँ, इसमें 5 आदमी का नाम दिया गया है, जिसमें कि जो 2 भाई या एक पिताजी हमारे बाहर लोग रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, वो लोग वहाँ काम करते हैं। अच्छा, उस दिन लखनऊ थे, अभी भी लखनऊ हैं। 3 आदमी था यहाँ, तो 2 आदमी हम लोग छपरा गए थे SP साहब से मिलने के लिए। एक भाई वो जो इनका वो दुकान पे थे अपना धर्मासती। अब बताइए कि इस पोजीशन में मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया कि ये लोग 5 आदमी मिल करके मारा है, जबकि हम लोग कहीं और जगह थे।